अस्सलाम वालेकुम। बेस्ट बिजनेस आइडियाज फॉर रिटायर्ड पीपल। अगर आप 60 साल के हो गए हैं या होने वाले हैं तो ये 12 आइडियाज आपके लिए हैं। ये ना सिर्फ ये कि लो रिस्क बिजनेस आइडियाज हैं बल्कि हाई प्रॉफिट बिजनेस आइडियाज भी हैं। इसके अंदर आपको 12 ऐसे आइडियाज दिए जाएंगे जो कि एक मेच्योर आदमी के लिए बहुत ही प्रोडक्टिव है। ठीक है ना। अब आपको मैं ये कहूंगा कि अपना ख्याल रखें। जब आपकी उम्र 60 साल होती है तो कई तरह की बीमारियां आमतौर पर एक आदमी के ऊपर अटैक कर जाती है। तो इसलिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और एमरजेंसी के लिए कोई फंड लाजमी क्रिएट करें। मैंने वीडियोस बनाए हुए एमरजेंसी फंड कैसे क्रिएट करना है, तो वो मेरे पुराने वीडियोस आपको मिल जाएंगे 2024 के, 2025 के, इवन 2019-20 के। अगर आप वीडियो देखें उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मैंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फिर गोल्ड के बारे में, सिल्वर के बारे में, हाउस कंस्ट्रक्शन के बारे में, हाउस से बिजनेस कैसे कर सकते हैं, सारा कुछ आपको मेरे पुराने वीडियोस में मिलेगा। अब आप आ जाइए इस वीडियो की तरफ जिसका टॉपिक है कि बेस्ट आइडियाज फॉर द रिटायर्ड या 60 ईयर्स ओल्ड पीपल। जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं वो कौन कौन से काम कर सकते हैं। अगर आप किसी भी सरकारी जगह पे जॉब करते रहे हैं या प्राइवेट किसी कंपनी के अंदर टॉप लेवल पे जॉब करते रहे हैं तो आपके लिए जो सबसे अच्छा आइडिया है वो है कंसल्टेंसी सर्विसेज। जो भी आपने जिंदगी में काम किया है उसकी कंसल्टेंसी आप प्रोवाइड करें। मिसाल के तौर पे आप एक इंजीनियर रहे हैं, सारी जिंदगी आपने गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में कंस्ट्रक्शन का काम किया है, करवाया है, तो आप उसकी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपने कोई लीगल काम किया है तो लीगल कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपने हाउस कंस्ट्रक्शन के वाले से काम किया है तो आर्किटेक्ट की या किसी भी तरह की जिस काम में आप मास्टर है उसकी आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड करें। कंसल्टेंसी का मतलब लोग आपसे मशवरा करेंगे, आप उनको एडवाइस देंगे, उसकी आप चार्जेस ले सकते हैं क्योंकि आप उस काम में मास्टर है। जिस भी काम में आपने जिंदगी गुजारी है ना, जाहिर है 60 साल आपकी उम्र हो चुकी है, 60 साल का नहीं तो कम से कम 40 साल का आपका एक्सपीरियंस होगा ना उस फील्ड का। स्टडीज के दौरान भी आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। ठीक है ना। सेकंड जो ऑप्शन है आपके पास दैट इज कोचिंग सेंटर। आप एक कोचिंग सेंटर भी खोल सकते हैं आफ्टर 60 ईयर्स। जब आप 60 साल के हो जाएंगे, घर में बैठे होंगे, घर में ज़ाहिर है अपने पोतों के साथ खेल रहे होंगे और घर वालों के लिए सब्जियां और गोश्त इस तरह की चीज़ें लेके आ रहे होंगे, तो ज़ाहिर है आपके पास फालतू काफ़ी टाइम होगा और आपकी रिस्पेक्ट उसी वक्त तक होगी जब तक कि आप घर में कमा के ला रहे हैं। जब आप कमाना बंद कर देंगे तो आपके घर वाले भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। तो इसलिए इट इज़ बेटर कि आप अपने आप को मसरूफ़ करें। मसरूफ़ करेंगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। आपको वॉक करना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए और डेली वॉक आपको करनी चाहिए। अब आप आ जाइए कोचिंग सेंटर। अगर आप घर के करीब कोई किसी भी जगह पे कोई कमरा लेके या कोई बिल्डिंग लेके कोचिंग सेंटर खोल लेते हैं, उसके अंदर मैट्रिक के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाएं, एफएससी के भी पढ़ाएं, आगे भी इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज भी आप करवा सकते हैं। खुद अगर आपको नहीं करना आता तो खुद आप प्रिंसिपल बन सकते हैं, यानी कि उसके हेड बन सकते हैं और नीचे आप टीचर्स को हायर कर सकते हैं मंथली बेसिस पे। मंथली टीचर्स बड़े कम सैलरी के ऊपर आपको मिल जाते हैं, तो आप कर सकते हैं। नंबर थर्ड इज प्रॉपर्टी रेंटल बिजनेस। अगर आपने 60 साल की उम्र तक पैसा कमाया है, पैसा कमाने के बाद आपने घर लिए हुए या लेने का इरादा है, तो आप घर लेके उनको किराए पर दे। कोशिश किया करें कि बड़े घरों की बजाय छोटे छोटे घर लें, 5-5 मरले के, 3-3 मरले के, 2-2 मरले के। वो घर लेके ना 5-6 डिफरेंट घर लें, उनको किराए पे दे दें, ताकि अगर आप एक ही जगह पे सारी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हो सकता है कि वो किराएदार आपके साथ बाद में बदतमीजी करे और किराए मकान को खाली ना करे। तो इसलिए इट इज़ बेटर कि 2-2, 3-3 मरले के छोटे घरों को आप किराए पे चढ़ाएं और वो भी पोर्शंस में। नीचे वाला पोर्शन अलग बंदे को दें, ऊपर वाला पोर्शन अलग बंदे को दें। काफ़ी अच्छी इनकम आपको महीने की, अच्छी खासी इनकम, जितना भी आपका यानी प्रॉपर्टी होगी उस हिसाब से आपको किराया मिल जाएगा। नंबर 4 इज स्मॉल रिटेल स्टोर। ये जो रिटेल आउटलेट्स होती हैं इसकी सैकड़ों टाइप्स हैं। एक तो रिटेल आउटलेट होती है ना, आपके घर के करीब कोई भी किराना स्टोर है जहां से आप डबल रोटी, अंडे, जैम्स, जेली और बिस्किट वगैरह लेके आते हैं, एक वो दुकान होती है। एक दुकान होती है कोई हार्डवेयर का स्टोर आप खोल सकते हैं रिटेल शॉप में। आप एल्यूमिनियम की कोई दुकान खोल सकते हैं रिटेल शॉप में। रिटेल शॉप की जैसे मैंने आपको बताया सैकड़ों किस्में हैं और मेरे आपको पुराने वीडियोस मिल जाएंगे रिटेल शॉप्स के ऊपर। रिटेल में गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं उसकी दुकान भी आप खोल सकते हैं। आप किसी भी तरह की रिटेल के अंदर दुकान खोल सकते हैं। उसके आइडियाज़ आपको नेट पे मिल जाएंगे। मेरे पुराने वीडियोस में भी रिटेल शॉप के डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट बिजनेस आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे। मैंने बल्कि डिफरेंट मार्केट्स में जा के भी होलसेल की शॉप्स का बताया कि फलां जगह से आपको सामान मिलता है होलसेल के लिए, फलां जगह से सामान मिलता है फैक्ट्री रेट के ऊपर। ठीक है ना।
अगला आइडिया है फ्रेंचाइज ऑफ अ वेल नोन ब्रांड। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं, चाहे वो क्लोथिंग ब्रांड हो, चाहे वो खाने पीने के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हो, उनका जो ब्रांड है ना, उसका भी आप एक फ्रेंचाइज खोल सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी बेकरीज हैं वो तमाम अपनी फ्रेंचाइज देती हैं, ठीक है। बेकरीज वाले देते हैं, फिर गारमेंट स्टोर वाले देते हैं, फिर मिठाइयों वाले देते हैं, और डिफरेंट तरह के जितनी भी कंपनीज फेमस हो चुकी होती है ना, इवन ये फार्मा की जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं उनकी भी फ्रेंचाइज मिल जाती है आपको। तो उसमें से कुछ प्रॉफिट आपको मिलेगा, कुछ प्रॉफिट जो फ्रेंचाइज का ओनर होगा यानी कंपनी का मालिक होगा उसको मिलेगा। तो इस तरह करके होता है। अगला है कंटेंट क्रिएशन। जैसे कि मैं यूट्यूबर हूं, मैं यूट्यूब के ऊपर काम करता हूं, इसके अलावा और भी सोशल मीडिया नेटवर्क के ऊपर भी अपने वीडियोस डालता रहता हूं। तो आप भी ये कर सकते हैं कि अगर आपको कोई भी टीचिंग की स्किल है, आपको कोई कंसल्टेंसी की स्किल है, आपको कोई कुकिंग की स्किल है, किसी भी तरह की आपके अंदर स्किल लग रहा है, तो उसको आप शो करवाएं यूट्यूब के ऊपर, और डिफरेंट जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स है ना उसके ऊपर शो करवाएं। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, एक मोबाइल या एक कैमरा, कोई अच्छा मोबाइल लें जिसका अच्छा रिजल्ट हो कैमरे का, साथ आपको कुछ लाइट्स लेनी पड़ेंगी, साथ आपको एक कमरा जो है ना अपने घर के ऊपर या अपने ऑफिस में कोई भी जगह हो ऐसी जहां पे आपको एक स्टूडियो टाइप कमरा बनाना पड़ेगा। कमरे के अंदर जरा जाहिर है अच्छी लाइट्स होंगी, अच्छा कैमरा होगा, और नाइस कैंसलेशन वाला ऐसा रूम हो जहां पे शोर ना आता हो। अक्सर आपने देखा होगा ना, जो गलियों में रहते हैं लोग, उधर बड़ी कभी कोई सब्जी बेचने वाला आ रहा है, कभी कोई पुराना लोहा बेचने वाला आ रहा है या खरीदने वाला आ रहा है, तो इस तरह की जगह से आप अवॉइड करें। ऐसी जगह देखें जहां पे शोर ना आता हो, तो वहां पे एक कमरा बना के आप एक स्टूडियो बना सकते हैं अच्छी लाइट्स के साथ, अच्छे कैमरे के साथ, ठीक है। अगली चीज है एग्री बिजनेस। एग्रीकल्चर पाकिस्तान की बैकबोन है, आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। एग्रीकल्चर में आप एग्रीकल्चर जमीन ले सकते हैं, चाहे 2 एकड़ ले लें, 3 एकड़ ले लें। लाहौर में, कराची में तो महंगी जमीन है, लेकिन अगर आप आगे चले जाते हैं किसी गांव वाली साइड पे, तो वहां हो सकता है आज के दौर में भी आपको 10 लाख रुपए का या 15 लाख रुपए का पूरा एकड़ जमीन का मिल जाएगा। आप एकड़ जमीन लें, वहां पे सब्जियां उगाएं, कोई भी आप फार्मिंग कर सकते हैं, इवन मुर्गियों का फार्मिंग कर सकते हैं, बकरियों का फार्मिंग कर सकते हैं, बकरियां रख सकते हैं, मुर्गियां रख सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। सब्जियां उगा सकते हैं, मछलियों का फार्म बना सकते हैं, और बड़ा अच्छा प्रॉफिट है, और दिल को भी बड़ा सुकून मिलता है। जब आप ऐसे काम करेंगे तो दिल को बड़ा सुकून मिलेगा आपको। अगली चीज़ है सोलर पैनल इंस्टॉलेशन। सोलर पैनल्स का आजकल ज़माना है, आपको पता होगा 2020 के बाद से लेके 2025 तक तकरीबन हर बंदा ये कोशिश कर रहा है कि महंगे बिजली के बिलों से निजात हासिल करने के लिए अपने घर की छत के ऊपर सोलर सिस्टम लगा ले, क्योंकि बिजली बहुत ही ज़्यादा महंगी है। पाकिस्तान में दुनिया की महंगी तरीन बिजली है, तो इसका हल सोलर सिस्टम ही है। तो आप अगर सोलर पैनल्स के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मेरे वीडियोस आपको 2019 से लेके 2024 तक सैकड़ों के हिसाब से तमाम सोशल मीडिया नेटवर्क से ऊपर मेरे सोलर के ऊपर जो वीडियोस है ना वो आपको मिल जाएंगे, जिसमें मैंने बताया कि सोलर पैनल अब सस्ते होने वाले हैं। कितने सस्ते होने वाले हैं? जब 130 रुपये वाट था उसको मैंने कहा था कि सोलर पैनल 50 रुपये पर वाट से भी नीचे आ जाएंगे। तो बाद में आपने देखा 2023 में 24 में सोलर पैनल बहुत सस्ते हो गए। इस तरह इन्वर्टर्स के बारे में मैंने प्रिडिक्ट किया था, मैंने बैटरीज के बारे में कहा था कि लिथियम बैटरीज बहुत सस्ती हो जाएंगी, और आज देख लें लिथियम बैटरी सस्ती हो गई है ना। तो इसके ऊपर भी आपको मेरे वीडियोस मिलेंगे, उसे लाजमी देखें, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आज सोलर पैनल का बिजनेस स्टार्ट करके महीने के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, और जब आपके पास पैसे होंगे तो आपके घर वाले, आपके बेटे, आपकी बहू, आपके पोते सब आपकी इज्जत करेंगे। अदरवाइज आपको पता ही है कि इज्जत सिर्फ पैसे की है। अगली चीज़ है हेल्दी फूड रेस्टोरेंट। आपकी अपनी सेहत के लिए भी ज़रूरी है कि हेल्दी फूड खाएं, अच्छा खाना खाएं। बाहर के जो तले हुए खाने हैं ना, जो फ्राइड चीज़ें होती हैं, उनको अवॉइड करें। और आपने रेस्टोरेंट भी ऐसा बनाना है लोगों के लिए जो हेल्दी फूड यहाँ पे बनता हो, साफ़ सुथरा किचन हो, उसके अंदर सफाई का ख्याल रखें, उसके अंदर जो कुकिंग करने वाले बंदे हैं उनके हाथों को धोने का इंतज़ाम करें। अक्सर क्या करते हैं, ये जो कुकिंग सेंटर्स के अंदर वो जो उनके जो किचन होता है ना, उसके अंदर बड़े गंदे मतलब वो कुकिंग करने वाले बंदे होते हैं, उनके गंदे बाथरूम वाले हाथ से ही वो खाना पका रहे होते हैं। इसलिए आपने ये वॉच करना है कि आपका जो रेस्टोरेंट है उसके अंदर किसी भी किस्म की गंदगी ना हो, गंदा तेल यूज़ ना हो, फ्रेश घी आपने यूज़ करना है, फ्रेश तेल आपने यूज़ करना है, अच्छे आपने मसाले यूज़ करने हैं, अच्छा आपने गोश्त यूज़ करना है, फ्रेश गोश्त यूज़ करना है, गोश्त पुराना नहीं होना चाहिए। ये भी आपने कोशिश करनी है, क्योंकि कई रेस्टोरेंट में हम जाते हैं उसे उधर महीना महीना पुराना गोश्त होता है, उसमें उल्ली लगी होती है और वो गोश्त को पका के लोग खिला देते हैं। अगली चीज़ है ई कॉमर्स बिजनेस।
आप अगर 60 साल से ऊपर के हैं और आराम से बिजनेस करना चाहते हो तो ई कॉमर्स का बिजनेस भी एक अच्छा बिजनेस है। अपने बच्चों के साथ मिलकर भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन आप मोबाइल्स बेचें, ऑनलाइन आप एक्सेसरीज बेचें, मोस्टली वेबसाइट्स मिल जाती हैं, और इवन आप सोशल मीडिया का भी सहारा ले सकते हैं, यूट्यूब का और डिफरेंट तरीके से। अगली चीज़ है बुक शॉप। बुक शॉप आप खोलें। हर बच्चे को ज़रूरत होती है किताबों की, हर बच्चे को ज़रूरत होती है कॉपियों की, हर बच्चे को ज़रूरत होती है बॉल पॉइंट्स की, मार्क, जितनी भी चीज़ें होती हैं, कॉपियाँ होती हैं, बॉल पॉइंट्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें हर घर की, हर जगह की ज़रूरत होती है। तो वो आप अगर अपने घर के करीब कोई दुकान खोलते हैं, कोई स्टेशनरी आइटम्स की, कोई बुक स्टोर की, तो वो आपकी काफ़ी चलेगी इंशाल्लाह। अगला आइडिया जी, कार वॉश एंड डिटेलिंग सर्विस। आजकल हर आदमी ये चाहता है कि उसकी अपनी गाड़ी हो और गाड़ी धुली हुई हो, साफ़ सुथरी लग रही हो, अंदर से भी बाहर से भी। तो गाड़ी अगर आप बाहर से धोते हैं, वो तो सर्विस सेंटर आप खोल सकते हैं ईजिली। बस पानी की मोटर लगनी है और उधर आपने गाड़ी धोना शुरू कर देना है। डिटर्जेंट 10 रुपये का पैकेट आएगा डिटर्जेंट का, उससे गाड़ी धुल जाती है। 500 रुपये गाड़ी धोने का लेते हैं, बाकी 490 रुपये समझो प्रॉफिट है अगर आप खुद धोते हैं। अगर आप कोई बंदा रख लेते हैं तो पर गाड़ी का आप 50 रुपये अपने मजदूर को देंगे, तो बाकी आपका प्रॉफिट होगा। अगली चीज़ है डिटेलिंग। डिटेलिंग सर्विस ये होती है, गाड़ी की जो सीटें हैं ना उसको निकालना है, उसके अंदर से तमाम चीज़ों को निकाल के उसको वॉश करना है। पेट्रोल से भी वॉश करते हैं, मिट्टी के तेल से भी वॉश करते हैं, केमिकल्स भी हैं डिफरेंट जिनसे वॉश होता है। तो गाड़ी बिल्कुल चमक जाएगी, खुशबू आएगी गाड़ी से, ऐसा लगेगा गाड़ी बिल्कुल नई होगी। तो अगर आप डिटेलिंग सर्विस देते हैं तो एक गाड़ी वाले से आप 4000 से लेके 10,000 रुपये तक ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप गाड़ी उनके घर जाके भी धो सकते हैं, अपने पास भी कोई, अगर आपके पास सेंटर है, कोई जगह है, कोई दुकान है, या कोई पेट्रोल पंप के पास कोई जगह मिलती है, वहाँ ले लें। तो ये आइडिया से आपकी नज़र में कोई और आइडिया है रिटायर्ड लोगों के लिए जो हाई प्रॉफिट भी हो, लो रिस्क भी हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अपनी राय से हमें लाजमी आगाह करते रहें। और मेरे तमाम पुराने वीडियोस जो हैं वो मैंने आपके लिए बनाए हैं, उनको लाजमी देखा करें, दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।